बांधने चाहिए। पूर्णमासी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद में आप सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद में फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। घर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति है तो सबसे पहले उनको स्नान कराएं। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद में उनके वस्त्र चेंज करें। उसके बाद में उनका जो चरणों का जल होता है, अकाल मृत्युहरम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोक्तम पित्वा पुनर्जन्मना विदिते, यानी जो जल होता है वह अकाल मृत्यु को हरने वाला होता है, सर्व व्याधियों को हरने वाला होता है, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। जो भगवान के स्नान का जो जल होता है उसको आपको पान करना चाहिए, घर में छिड़कना चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहती है। उसके बाद में भगवान के टीका लगाएंगे, आप तिलक लगाएंगे। तिलक लगाने के बाद में फिर आपको वहां पर बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करना है। अगर आपके पास कोई पीपल का वृक्ष है तो कथा सुनने के बाद में, आरती के बाद में, भगवान के भोग के बाद में आप पीपल वृक्ष पर दीपदान जरूर करके आएंगे। जो व्यक्ति पूर्णमासी और एकादशी के दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के कच्चा सूत पीपल वृक्ष से लपेटता है, 7 परिक्रमा करता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसा बोलते हुए 1 दर्जन केले या 5 केले भगवान के सामने अर्पण करेंगे। उसके बाद में आप हवन भी कर सकते हैं। अगर संभव हो सके तो आप संतान गोपाल मंत्र बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए या भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप करते हुए हवन जरूर करें। ऐसा करने से योग बन जाते हैं। जो व्यक्ति इस दिन अपनी मनोकामना बोल करके इच्छा पूर्ति धागा भगवान के हाथ में बांधता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। यह छोटे छोटे से जो उपाय विशेष महत्व है इनका। हवन करते समय आप 5 आहुति भगवान गणेश जी के नाम से देंगे। उसके बाद में आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हुए आहुति दें। उसके बाद में आप देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः इस मंत्र को बोलते हुए आप हवन में आहुति देंगे। आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जब आप भगवान के हाथ में धागा बांध रहे हो तो उस समय संकल्प ले लें। संकल्प के बिना पूजा ना करें कि आप 11 पूर्णमासी का व्रत रखना चाह रहे हैं, 21 रखना चाह रहे हैं, या आप 31 रखना चाह रहे हैं, या सिर्फ कथा ही करना चाह रहे हैं। उस प्रकार से आपको पूजन करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए और धागा हाथ में बांधना चाहिए। अगर आप पुत्र की मनोकामना बोल रहे हैं तो आप यह नियम बनाएं कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, तब तक जो है इस नियम को चालू रखेंगे। ऐसा करने से आपकी पुत्र की मनोकामना जरूर पूरी होगी। केले का फल भगवान को अर्पण करेंगे, आप कथा सुनेंगे, हवन भी कर सकते हैं। फिर आपको भगवान शिव जी का पूजन भी करना चाहिए। भगवान शिव जी का अभिषेक करें गाय के दूध से। उसके बाद में थोड़ा सा घी और शक्कर भगवान शिव जी को अर्पण करें। अगर मिल जाए तो बेलपत्र भी आप भगवान शिव जी को अर्पण कर सकते हैं। इसका शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। जो भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह रही हैं वह प्रत्येक मनोकामना पूरी होंगी। उसके बाद में आप जो केले भगवान के सामने अर्पण किए हैं उसमें से 2 केले ले जा करके गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता के मस्तक पर टीका करें। इस दिन शाम के समय भगवान गणेश जी के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाएं, तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं, यानी 5 दीपक आपको कम से कम जलाने हैं। पहला भगवान गणेश जी के सामने, दूसरा भगवान शिव जी के सामने। आप आटे का दीपक बना करके भी जला सकते हैं। तीसरा पीपल वृक्ष के नीचे, चौथा भगवान विष्णु के सामने, 5वां तुलसी माता के सामने। यह इच्छा पूर्ति दीपक होते हैं। इससे दीपदान का महत्व मिलता है और साथ ही हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माघ मास में आप पूरे महीने अगर शाम के समय यह दीपक जलाते हैं तो दोस्तों आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। सत्यनारायण भगवान की कथा का विशेष महत्व है। जिसके घर में पहले से सत्यनारायण भगवान कथा हो रही हो तो वहां पर सारी व्याधाएं दूर हो जाती हैं, परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपने प्रत्यक्ष देखा भी होगा। तो विशेष महत्व है इन उपायों का। जो उपाय मैंने बताए हैं आप यह उपाय इस पूर्णमासी को जरूर करें और वैसे प्रत्येक पूर्णमासी को कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये उपाय बहुत ही अच्छे लगे होंगे। साथ ही जिस प्रकार से मैंने बताया उसी प्रकार से आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। आने वाले समय में आपको विशेष लाभ दिखेगा और जल्दी से जल्दी आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
जिससे सबको पता चल सके, सभी पुण्य के भागीदार बने और सभी की मनोकामना पूरी हो। बगल में बेल आइकन बटन दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए।